नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सनातनी फैन पेज और आज हम आपको बताने वाले हैं श्री कृष्ण का असली राज जो सामान्य लोग नहीं जानते। श्री कृष्ण सिर्फ एक देवता ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जिनकी हर बात में गहरा रहस्य छिपा है। श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ, लेकिन वही कृष्ण आगे चलकर संपूर्ण सृष्टि के कर्ता धर्ता के रूप में पूजे गए। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हमारा मन स्थिर है और हमारी नियत साफ है तो हम किसी भी संकट को पार कर सकते हैं। यही पहला राज है कि जन्म की स्थिति आपकी महानता को नहीं रोक सकती। दूसरा राज यह है कि कृष्ण ने हमेशा धर्म का साथ दिया। उन्होंने कभी अन्याय को स्वीकार नहीं किया, चाहे वह पूतना वध हो, कंस का अंत हो या महाभारत में अधर्म के विरुद्ध पांडवों का साथ देना। कृष्ण ने ये सिद्ध किया कि सत्य और धर्म के साथ खड़ा होना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। तीसरा राज यह है कि कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिया वह पूरे मानव समाज का मार्गदर्शन करता है। उन्होंने कहा, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। यह वचन ही जीवन को सार्थक बनाने वाला है। यदि इंसान फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान दे तो उसका जीवन सरल और सफल हो जाता है। चौथा राज है कृष्ण की मुस्कान। कृष्ण ने हर परिस्थिति में मुस्कुराना नहीं छोड़ा, चाहे युद्ध का मैदान हो या कठिन से कठिन संकट। उनकी मुस्कान ये सिखाती है कि जीवन के दुख और कठिनाइयों से भागने की बजाय हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पांचवा राज है कृष्ण का रासलीला का रहस्य। बहुत लोग इसे केवल नृत्य मानते हैं, लेकिन इसका गहरा अर्थ है। रास का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। गोकुल की गोपियां केवल आत्माओं का प्रतीक हैं और श्री कृष्ण परमात्मा का, जो हर आत्मा को अपने प्रेम में बांधकर मोक्ष की ओर ले जाते हैं। छठा राज यह है कि कृष्ण ने हमेशा संतुलन बनाकर रखा। वे न तो केवल तपस्वी बने, न ही केवल योद्धा, वे गायक भी थे, मित्र भी थे, नेता भी थे और सबसे बढ़कर मार्गदर्शक भी थे। यही कारण है कि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम कहा गया। सातवां राज है उनकी राजनीति। कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में स्वयं शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन पूरी रणनीति उन्हीं की थी। अर्जुन को उन्होंने सारथी बनकर मार्ग दिखाया और यह सिखाया कि कभी कभी नेतृत्व का अर्थ शस्त्र उठाना नहीं बल्कि सही दिशा दिखाना होता है। आठवां राज है कृष्ण की करुणा। वे सबसे बड़े दार्शनिक थे, लेकिन साथ ही सबसे बड़े करुणामयी भी थे। सुदामा जैसे मित्र को उन्होंने गले लगाया, द्रौपदी की लाज बचाए और भक्तों को सदा अपना आशीर्वाद दिया। उनका ये स्वरूप ये दिखाता है कि ईश्वर केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि दयालु भी होता है। नवां राज है गीता का सबसे बड़ा संदेश। कृष्ण ने कहा कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा और धर्म घटेगा तब तब मैं अवतार लेकर आऊंगा। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये दिखाता है कि ईश्वर हर युग में मनुष्य का मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित रहते हैं। 10वां राज है उनकी निष्काम भक्ति। कृष्ण ने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया, उनका हर कार्य समाज और धर्म के लिए था। यही कारण है कि आज हजारों साल बाद भी लोग उन्हें अपने हृदय में बसाए हुए हैं। यदि हम और गहराई में जाएं तो पाएंगे कि कृष्ण का जीवन हमें 3 मुख्य बातें सिखाता है। पहली यह कि हमेशा सत्य का साथ दो, दूसरी यह कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो और तीसरी यह कि जीवन में चाहे कुछ भी हो मुस्कुराना कभी मत छोड़ो। आज के समय में जब इंसान तनाव, चिंता और असफलताओं से जूझ रहा है तो कृष्ण का असली राज यही है कि हमें परिस्थितियों को स्वीकार कर कर्मपथ पर चलना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। यही विश्वास जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण के असली राज की दिव्य कथा। यदि आप इसे दिल से अपनाएंगे तो आपका जीवन भी बदल जाएगा और आप हर कठिनाई का सामना कर पाएंगे। जय श्री कृष्ण। लोकेशन फ्लैग।